दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं अपने गांव को छोड़कर एक दूसरे ज़िले में जाकर अपना एक छोटा-सा क्लिनिक खोल रखा था। मुझे वहां गए अभी 2 महीने हुए थे। लोगों से काफ़ी जान-पहचान हो गया था। तभी मुझे एक 32 साल की औरत के साथ क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिला और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो सोचता है कि मैं एक कामयाब हो जाऊं। उसमें मैं भी था। मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक का सेटअप कर लिया था, लोगों का इलाज करता था और हमें काफ़ी अच्छा लगता था अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना और वहां पर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना असंभव काम होता है। लेकिन 2 महीने में काफ़ी हिल मिल गए थे। तभी 32 साल की आंटी मेरी डिस्पेंसरी पे आई और उन्होंने अपने दुख बताए और मैं उनका इलाज किया। सिलसिला ऐसे चलता रहा और वह हफ्ते में 2 बार आती रहीं। उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, फिर भी वह आती थी, बैठती थी, बातें करती थी। जब भी वो आती थी, मैं कहता था क्या प्रॉब्लम है, तब वह बोलती ही नहीं थी। डॉक्टर साहब, मैं ऐसे जा रही थी, सोची मैं आपसे मिल लूं, आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो समझ गया कि आंटी जी का दिल हमारे पर तो नहीं आ गया है। मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मेरा भी उम्र 26 साल हो गया था और मुझे भी जब कोई क्रिकेट मैच खेलने के लिए टॉर्चर करेगा तो मेरे अंदर भी आग लग जाएगी। बात कुछ ऐसे ही थी। उस आंटी का बार-बार आना, मैं तो समझ गया बात कुछ गड़बड़ है। एक दिन उन्होंने बताया कि हमारे पेट में दर्द है, काफ़ी मैं परेशान हूँ, तो मैंने दवा दे दी। तब वह बोली मेरे पेट में दबाने पर कुछ टाइट लगता है। मैंने कहा दवा दे दिया है। तब वह बोली आप चेक कर लीजिए, उसके बाद दवा दीजिए। मैं अंदर लेकर गया और उनको लेटा दिया और उनके नाभि के ऊपर अपने हाथ को रखा तो बता रही थी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऐसे करते-करते अब मेरा भी टेम्परेचर हाई हो रहा था। तभी एक और मरीज़ आ गई। मैं आंटी से कही ठीक है, दवा खाइए, फिर एक बार दिखा लीजिएगा और मैंने उसे दवा दे दिया। तभी अपने हम दूसरे मरीज़ को देखने लगे। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं तो काफ़ी घबरा गया था क्योंकि उसकी कमर काफ़ी खूबसूरत थी और ऊपर जो मैंने देखा, देखता ही रह गया। फिर सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ दिन बीत गया, उसके बाद दोबारा आंटी आई। तब कही डॉक्टर साहब, मेरे दर्द सही नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप दवा बराबर ले रही हैं ना? तब वह बोली हाँ, मैं दवा सब खा ली हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे पति कहते हैं अच्छे से दवा करा लो। दवा भी हो रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अंदर लेकर गया और उनको साड़ी को हटाया और उनको छूने लगा। तब वह बोली हाँ, यहीं पर दर्द करता है। दोस्तों, ऐसे ही छूते-छूते मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैं उसे कहीं और टच करने लगा और उसने भी कहा डॉक्टर साहब, अपना दरवाज़ा लॉक कर लीजिए, कोई आ जाएगा। तब तो मैं समझ गया कि बस करो, इनका भी यही करना है। मैं गया अपने दरवाजे को लॉक कर दिया और अंदर मैं और वह थी और मैं उसके साथ लग गया। तब वह बोली डॉक्टर साहब, मेरे पेट में कुछ नहीं है, बस मैं आपके अंदर आग लगाना चाहती थी और आपके अंदर आग लग गई है। आप बिना कहे स्टार्ट हो गए। दोस्तों, क्या बताऊं, जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मेरी 27 साल की उम्र में मैंने कभी भी क्रिकेट मैच नहीं खेला था और आज इसके साथ क्रिकेट मैच खेलकर मुझे जन्नत महसूस हो रहा था। वाक़ई में इतनी खूबसूरत थी और कितने खूबसूरत थे उसके। मैंने काफ़ी देर तक क्रिकेट मैच को खेला और वह भी मेरा खूब बराबर का साथ दी और वह कह रही थी आप जब भी कहेंगे हम आ जाएँगे आपके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए। तो फिर मैं बोला ठीक है, लेकिन ऐसे कोई जान जाएगा तो मैं भी अजनबी हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मुझे यहाँ से भगा देंगे। तब वह बोली ऐसा नहीं होगा, हम लोग टाइम को देख करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएँगे। दोस्तों, इस तरह से हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था और हफ्ते में 2 बार क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलता था और हमारी डिस्पेंसरी भी बहुत अच्छी से चल रही थी और मेरा कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा था।
अब मुझे हर चीज़ मिल रही थी, इसलिए घर का याद भी नहीं आ रहा था और इस तरह से हम यहाँ काफ़ी दिनों तक रहे और उस खूबसूरत के साथ क्रिकेट मैच खेलते रहे। फिर घर के लोग बोलते थे, बेटा शादी कर लो, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना था क्योंकि मुझे अभी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस खूबसूरत के साथ मुझे अभी क्रिकेट मैच खेलना था और मेरा शादी हो जाता है तो मैं यह सब नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, ना चाहते हुए भी मेरे माता-पिता मेरी शादी कर दिए और मैं 1 हफ्ते अपने गाँव में रुक गया और इस मैडम ने मुझे कई बार कॉल कर दिया। मैंने उससे कहा कि आप कॉल मत करो, मैं कॉल करूँगा क्योंकि मेरी औरत आ गई है, पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम चलेगा तो उसे भी बहुत दुःख होगा, क्योंकि अगर वह भी ऐसा करेगी तो मुझको भी तो दुःख होगा, इसलिए अब पहले जैसा नहीं हो सकता, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। दोस्तों, मैडम मान नहीं रही थी। वह बोली, मेरा क्या होगा, जो मेरा आप आदत बना दिए हो, उसका क्या होगा और आपको अपने डिस्पेंसरी पर आना होगा। मैंने कहा मैं तो आऊँगा ही, लेकिन मेरी अभी नई-नई शादी हुई है, अभी पत्नी के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा, नहीं तो वो अभी क्या सोचेगी। ऐसे-तैसे करके दोस्तों हम गाँव में 15 दिन तक रहे और मैं अपने पत्नी से बोला, अब मैं अपने डिस्पेंसरी पे जा रहा हूँ। तब वो बोली, मुझे भी लेकर चलिए, वहीं दोनों साथ रहेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी खाना बनाने में और कोई भी काम करने में। तो मैंने बोला, ठीक है, इस बार जाने दो, अगली बार आऊँगा तो देखूँगा, तुम्हें लेकर चलूँगा। दोस्तों, दिवाली आने वाली थी, तो मैं सोचा दिवाली में घर आऊँगा तो अपने पत्नी को लेकर चलूँगा डिस्पेंसरी पर, वहीं दोनों रहेंगे और इस तरह से मैं अपने डिस्पेंसरी पे आ गया। आते ही 1 दिन के बाद वो खूबसूरत आंटी मेरे डिस्पेंसरी पे आई और बोली, शादी होने के बाद काफ़ी बदल गए हैं। मैंने कहा, अभी नई-नई शादी हुई तो पत्नी को भी देखना ज़रूरी है। तब वह बोली, मेरा क्या, आज 15-20 दिन हो गए हैं, आपके बिना रह नहीं पाती हूँ, रहा नहीं जाता है। क्या हुआ, आपका मन भर गया है क्या? मेरे साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे क्या? दोस्तों, मैंने बोला, क्यों नहीं, और मैं उसके साथ फिर से क्रिकेट मैच स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मैं डर रहा था कि कहीं यह बात मेरी पत्नी को पता न चल जाए। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मेरी पत्नी यहाँ रहेगी तो यह मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर मैं दिवाली के बाद अपने पत्नी को लेकर अपने डिस्पेंसरी पर रख दिया और हम दोनों रहने लगे। आंटी आती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी, वह मुझे कॉल भी करती थी, तो मैं कहता था आखिर मैं क्या करूं, मेरी पत्नी है। और दोस्तों, इस तरह से मेरा पीछा छूट गया और हम लोग दोनों अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।